हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक क्या है आपका वो देख लीजिए। टॉपिक है आपका पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कैसे निकलता है। तो उसके लिए हम आज का व्यंजक ज्ञात करेंगे कि पतले प्रिज्म का विचलन का सूत्र क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं जिससे आपको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक प्रिज्म लिया है। एक प्रिज्म हमने ABC लिया है। प्रिज्म हमने ABC लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर ले प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म क्या होता है, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों का संयोग होता है। दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों का संयोग से प्रिज्म का निर्माण होता है। देख सकते हैं आप, तीन अपवर्तक पृष्ठ हैं, तीन जो आयताकार पृष्ठ हैं वो प्रिज्म के ABC क्या है, तीन अपवर्तक पृष्ठ है प्रिज्म के। और जो ये आपका त्रिभुजाकार है इसके पीछे भी एक त्रिभुजाकार आकृति होती है। इस प्रकार प्रिज्म की रचना होती है। तो देख सकते हैं आप PQ क्या है, PQ एक आपतित किरण है। अब हमें करना क्या है कि हम प्रिज्म में अपवर्तन या परावर्तन किस प्रकार होता है उसको हम पहले देख लेते हैं। तो बाहर क्या है, वायु है, विरल माध्यम। अब प्रिज्म है तो उसमें वायु सख्त है तो सघन माध्यम। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, जब कोई आपतित किरण वायु से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देख सकते हैं आप, Q और R पे हमने क्या किया है, अभिलंब खींचे हैं। भाई PQ एक आपतित किरण है, जब AB अपवर्तक पृष्ठ से टकराई प्रिज्म के तो क्या हुआ, QR दिशा में झुक गई। जाना उसको सीधे चाहिए था लेकिन क्या हुआ, QR दिशा में अपवर्तन हो गया उसका। तो PQ क्या है, आपतित किरण है, उसके कारण जो आपतन कोण बना वो क्या है, I1। ठीक है, तो जब आपतन कोण I1 है तो इसके कारण परावर्तन कोण भी होगा। भाई अभिलंब की ओर झुकी है तो परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, R1। अब ये जो किरण आपतित किरण PQ गई थी इसको सीधे आगे तक जाना चाहिए था लेकिन QR दिशा में झुकी है। ठीक है, इसका परावर्तन क्या हुआ, QR दिशा में हुआ। तो फिर जब R दिशा में ये टकराएगी QR दिशा में तो एक और अपवर्तक पृष्ठ है प्रिज्म का, जब उससे टकराएगी तो उसका एक बार और अपवर्तन हो जाए तो किरण क्या हो जाएगी, निर्गत किरण। पहले क्या हुआ, आपतित किरण थी, फिर उसका परावर्तन हुआ, फिर क्या हो जाएगी, RS दिशा में निर्गत हो जाएगी ये किरण। ठीक है, तो RS दिशा में एक बार फिर से उसका अपवर्तन हो गया तो जिसके कारण आपतन कोण क्या हो जाएगा, यानी उसका आपतन कोण क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, या आप निर्गत कोण कह लीजिए I2। और उसके कारण जो अपवर्तन कोण होगा वो क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। समझ में आया, हमने क्या किया, एक PQ एक आपतित किरण गई है। ठीक, अब क्या होगा भाई, वायु से सघन माध्यम में गई, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब विरल से सघन में जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है तो जो PQ वाली दिशा, PQ जो सीधी दिशा में जा रही थी किरण, उसको हम क्या करेंगे, उसका एक आभासी प्रतिबिंब खींच लेंगे कि किरण किस दिशा में जा रही थी। और जहां से किरण निर्गत हुई RS दिशा में उसका भी हम एक प्रतिबिंब खींच लेंगे कि इस दिशा से मान लीजिए किरण आती तब भी अपवर्तन इस प्रकार होगा। तो जहां पे दोनों काटेंगी उसे हम क्या नाम दे देंगे, T नाम दे देंगे। और क्या करेंगे हम, एक इसका बहिष्कोण के लिए एक जो त्रिभुज बन रहा है QRT, तो इसका हम क्या करेंगे, एक भुजा बढ़ा देंगे तो U क्या हो जाएगा, बहिष्कोण का काम करेगा। UTS क्या हो जाएगा, बहिष्कोण, जिस पे जो कोण बन रहा है वो विचलन कोण है डेल्टा। तो रचना देख लीजिए, माना ABC एक प्रिज्म है, माना ABC एक प्रिज्म है जिसकी भुजा AB व AC अपवर्तक पृष्ठ का कार्य कर रही हैं। भुजा AB व AC भुजा क्या काम कर रही है, अपवर्तक पृष्ठ का काम कर रही हैं। PQ आपतित किरण जब AB अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों झुकती है, क्योंकि वायु से सघन माध्यम में जा रही है। लेकिन जब सघन से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो क्या होती है, अभिलंब से दूर हटती है। तो निर्गत किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटती हुई जाएगी। तो PQ के कारण जो आपतन कोण है वो I1 है और RS के कारण जो आपतन कोण है वो I2 है। और जो PQ का अपवर्तन कोण है वो R1 है और जो RS का अपवर्तन कोण है वो R2 है। ठीक है, तो हमने जो अभिलंब जहाँ पे दोनों ने काटे हैं उसको O नाम दे दिया है। और UTS क्या काम कर रहा है, बहिष्कोण का काम कर रहा है, UTS नहीं UTR। ठीक है, UTR क्या काम कर रहा है,
वही कोण का काम कर रहा है जिसका विचलन कोण क्या है, डेल्टा। अब I1 क्या है, PQ का अपतन कोण है, और R1 क्या है, PQ का अपवर्तन कोण है। I2 क्या है, निर्गत कोण है, और R2 क्या है, ये भी अपवर्तन कोण है जब दूसरी बार प्रकाश का अपवर्तन हुआ था। तो हमें क्या निकालना है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन निकालना है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि यदि जो पहली किरण थी PQ, पहले अब वही आपतित किरण गई थी ना, उसी का परावर्तन हुआ, तो मान लेते हैं कि यदि पहली किरण PQ का आपतन कोण I1 तथा अपवर्तन कोण R1 है, तब हम क्या करेंगे, स्नेल का नियम लगाएंगे। यदि आपतन किरण I1 तथा अपवर्तन कोण R1 है, तब स्नेल के नियम से। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि स्नेल के नियम का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्नेल के नियम का फॉर्मूला होता है n = sin I अपॉन sin R। यानी कि स्नेल का नियम होता है कि जो आपका आपतन कोण है और परावर्तन कोण का जो अनुपात है वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, n बराबर साइन I अपॉन R। अगर दो माध्यम होते, अलग अलग माध्यमों के लिए होता, तो साइन I अपॉन साइन R = N2 अपॉन N1 हो जाता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है, यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है, तब हम क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि यदि प्रिज्म बहुत ही पतला है तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन I की जगह साइन I1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 लिख सकते हैं। और साइन R1 है ना, साइन R1 दूसरे वाले के लिए भी निकाल लेते हैं, साइन I2 की जगह I2, और साइन जो परावर्तन कोण है साइन R1 की जगह R1, और यहाँ पे साइन R2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, R2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है ना, इसलिए साथ साथ लेके चलते हैं। साइन I1 की जगह I1, साइन I2 की जगह I2, साइन R1 की जगह R1, साइन R2 की जगह R2। तो चलिए मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, n = साइन I1 अपॉन साइन R1। तो हम साइन I1 और साइन R1 की जगह क्या लिख सकते हैं, I1 बटे R1, I1 बटे R1। तो अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि क्या करना है, आपतन कोण का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, आपतन कोण I1 बराबर क्या हो जाएगा, nR1। आपतन कोण I1 बराबर क्या हो जाएगा, nR1। अब इसको समीकरण 1 नाम दे देंगे हम, ठीक है। तो ये पहले आपतन कोण I1 और अपवर्तन कोण R1 के लिए आया, लेकिन जब जो QR वाली जो आपतित किरण थी जिसका परावर्तन हुआ था, वो एक बार फिर से जब उसका निर्गत किरण बनेगी, यानी उसका फिर से अपवर्तन होगा AC पृष्ठ के कारण, तब मान लेते हैं कि जो निर्गत कोण है I2 है तथा अपवर्तन कोण क्या है, R2 है। तब स्नेल का नियम क्या हो जाएगा, यदि AC भुजा के लिए, AC अपवर्तक पृष्ठ के लिए I2 क्या है, निर्गत कोण, और अपवर्तन कोण R2 है, तब स्नेल का नियम क्या हो जाएगा। तो स्नेल का नियम का फॉर्मूला होता है n = साइन I अपॉन R। क्या होता है स्नेल का नियम का फॉर्मूला, n = साइन I अपॉन साइन R। लेकिन यहाँ आपतन कोण क्या है, I2 है, और अपवर्तन कोण क्या है, R2 है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से देखिए, साइन I2 की जगह I2 लिख लेंगे, साइन R2 की जगह R2। ऐसा हम क्यों करेंगे कि मान लेते हैं प्रिज्म बहुत ही पतला है, इसलिए हम साइन I1 की जगह I1 और साइन I2 की जगह I2 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने, n = I2 अपॉन R2। तो क्या करेंगे, हमें आपतन कोण I2 चाहिए, तो हो क्या जाएगा फॉर्मूला, nR2। इसको समीकरण 2 नाम दे देंगे, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला देखा था पिछले वीडियो में जो हमने बनाया था, प्रिज्म कोण और विचलन कोण के बीच में संबंध, तो उसका फॉर्मूला था डेल्टा प्लस A। प्रिज्म कोण और विचलन कोण बराबर किसके हो जाएगा, आपतन कोण I1 प्लस आपतन कोण I2 के, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, I1 और I2 की जगह समीकरण 1 और 2 से I1 और I2 के मान पुट कर लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, डेल्टा प्लस A, और I1 का मान कितना है, nR1, और I2 का nR2। तो मान हमने पुट कर लिए हैं। अब कॉमन क्या आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो चलिए n कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से हो क्या जाएगा, A हमने पहले लिख लिया है, प्लस डेल्टा nR1 प्लस R2। अब हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जब हमने निकाला था आपका प्रिज्म कोण A, ठीक है, जब प्रिज्म कोण A निकाला था तो उसका मान क्या था, R1 प्लस R2 बराबर A। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम R1 और R2 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, R1 और R2 की जगह A पुट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, A प्लस डेल्टा बराबर NA,
ठीक है। तो डेल्टा को एक साइड रखते हैं और ये वाला जो ए है उसका पक्षांतर कर देते हैं, तो इधर प्लस में है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर एन ए माइनस ए हो गया, ठीक है। तो अब कॉमन क्या आ रहा है, ए कॉमन है तो ए को कॉमन ले लेते, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस 1, ठीक। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका। तो ये पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे।